मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर संडे हम लोग वीडियो लेकर आएंगे स्पोकन इंग्लिश की। तो आज स्पोकन इंग्लिश की वीडियो का डे 8 है, यानी कि डे 8। और डे 8 के अंदर अगर हम आज बात करें कि आपको पता है आज का टॉपिक क्या होने वाला है। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले, क्या आपको ये बात पता है कि अगर हम लोग कभी भी बाहर जाते हैं और अगर कोई व्यक्ति हमसे एड्रेस पूछ ले, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्शन अगर हम देते हैं तो किस तरीके से देंगे इंग्लिश के अंदर। तो आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू टेल डायरेक्शन। यानी कि हम लोगों को किसी भी व्यक्ति को अगर बताना हो कि भैया सीधे चले जाओ, वहाँ से एक चौराहा आएगा, आप वहाँ से जो है लेफ्ट ले लेना, उसके बाद में आपको एक बिल्डिंग दिखेगी, उसके बगल में एक ऊबड़ खाबड़ गली जा रही है, उसमें चले जाना। वहाँ से आप बिल्कुल राइट टर्न ले लेना और उसके सामने ही आपको क्या है, एक बिल्कुल जो है पतली सी गली मिलेगी। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग इंग्लिश में किस तरीके से बताएंगे, समझ रहे हो ना। कि जब आपके सामने कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप किसी व्यक्ति को रास्ता बताते हैं और उस रास्ते को आप इंग्लिश में बताना चाहते हैं, तो वहाँ पर अगर ऊबड़ खाबड़ रोड आ जाए, गोल चक्कर आ जाए, तिराया आ जाए, है ना, तो पतली गली आ जाए, तो अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उसको कैसे बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि डायरेक्शन कैसे बताई जाती है। और फिर उसके बाद में वीडियो के अंत से पहले हम लोग थोड़े से क्वेश्चंस यहाँ पर जो है मैं आपको लिख कर दूंगा कि अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप कैसे पूछेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो भैया हाउ टू टेल डायरेक्शन में सबसे पहला वर्ड आता है आपका। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि हम किस किस चीज़ की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग पहले कलर चूज़ कर लेते हैं। राउंड अबाउट, गोल चक्कर। आपने बहुत बार सुना होगा, जब आपको बताना हो भैया आप सीधे चले जाओ, सामने जो है आपको जैसे ही आप जाओगे 500 मीटर दूर तक वहाँ पर आपको एक गोल चक्कर दिखेगा। तो गोल चक्कर को आप बोलेंगे राउंड अबाउट। क्लियर है। तो ये याद रखिएगा, राउंड अबाउट आप बोलेंगे गोल चक्कर को। इनका यूज़ कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग ये वर्ड लिख लीजिएगा। फिर आता है आपका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, चौराहा। अगर आपको पता है कि भाई आपने देखा कि कहीं पर ऐसे चौराहा आ गया, ठीक है ना, तो और यहाँ पर जो है कहीं पे गोल चक्कर आ गया, तो गोल चक्कर के लिए तो आपने बता दिया भैया क्या, राउंड अबाउट। पर अगर चौराहा आ गया तो वहाँ पर आप क्या बताओगे, उसके लिए आपको इंटरसेक्शन या फिर क्रॉस रोड का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। देखो यहाँ रोड क्रॉस हो रहे हैं ना, तो इसलिए इसको हम क्रॉस रोड भी कहते हैं। क्लियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद में अगर आपको बताना हो भैया, जैसे कि आपको पता है दिल्ली के अंदर जो है कहीं ना कहीं काम होता ही रहता है, रोड खुदे पड़े हुए हैं। तो अगर आपको बोलना भैया ऊबड़ खाबड़ रोड है अगर, है ना, तो बम्पी रोड। अगर आप बोलेंगे ऊबड़ खाबड़ जो गली है तो आप बोलेंगे बम्पी स्ट्रीट, बोल सकते हैं आप लोग। तो ईजी है कि अगर आपको बोलना है आप जो है सीधे जाइए, गो स्ट्रेट एंड यू विल सी बम्पी रोड, कि आपको एक जो है वहाँ पर बम्पी रोड दिखेगा, ऊबड़ खाबड़, ठीक है। और अगर आपको ये बोलना है कि बम्पी रोड के बिल्कुल बगल में आप देखोगे भैया तो आपको एक पतली सी गली दिखाई देगी, है ना, तो नैरो स्ट्रीट आप बोलेंगे। क्या बोलेंगे वहाँ पर, नैरो स्ट्रीट आप यूज़ करेंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर आपको बोलना है कि भैया सीधे जाओ बिल्कुल यहाँ से, है ना, बिल्कुल सीधे, तो गो स्ट्रेट। गो स्ट्रेट यानी कि बिल्कुल सीधे। और अगर आपको बताना है ये जो रास्ता है ना, तो ये जो रोड है या फिर जो गली है लीड्स टू, अब यहाँ पर आपको उस जगह का नाम बताना है कहाँ तक जाती है, कि ये जो है भजनपुरा जाती है, खजूरी जाती है। तो इस तरीके के हम लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको बोलना भैया तिराया, तिराया यानी कि जैसे आप सीधे जा रहे हैं और आपको फिर इस तरीके से आपको जो है सामने जो है स्ट्रीट मिलती है, यानी कि यहाँ से तो बंद है, इधर एक राइट पे और एक लेफ्ट पे, तो इसको हम बोलते हैं टी पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, टी पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक। देखो ये टी पॉइंट बन रहा है ना। आगे चलते हैं। अब आपको कुछ ट्रांजेक्शन यूज़ करने हैं यहाँ पर, जैसे कि आप बोलेंगे भैया कि आप गो स्ट्रेट एंड टे आफ्टर दैट टेक स्ट्रीट नंबर 5। आप सीधा जाइए और उसके बाद में क्या करेंगे, आप स्ट्रीट नंबर 5 चले जाना। आफ्टर दैट का मतलब होता है उसके बाद। क्या होता है, उसके बाद, ठीक है। तो आपने बोला गो स्ट्रेट आफ्टर दैट टेक स्ट्रीट नंबर 5 देन यू विल सी बम्पी रोड, एंड बम्पी रोड के बिल्कुल बगल में क्या है, एक नैरो स्ट्रीट है, वहीं पे मेरा घर है, ठीक है ना। इस तरीके से आप बताएंगे। आगे आप इसमें से और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि देन टेक लेफ्ट टर्न, गो स्ट्रेट देन टेक लेफ्ट टर्न देन यू विल सी आई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, है ना, एमसीडी स्कूल, जो भी आप वहाँ पर बताएंगे तो इस तरीके से आप वहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। देन आप बोल सकते हैं गो स्ट्रेट 5 मिनट्स, 5 मिनट आप बिल्कुल सीधा चलिए। नेक्स्ट यू विल सी अ स्कूल, उसके बाद आपको एक मेडिकल स्कूल, ठीक है, ये जो है आप वहाँ पे लैंडमार्क बता सकते हैं कि भाई वो आपको वहाँ पर मिलेगा, वहाँ से ही आप जो है किसी से ही पूछ लेना तो मेरा घर वहाँ पर आ जाएगा। तो ये तो हो गया भैया, मैंने जो आपको बताया कि सिंपल सी बात है कि हमारे सामने इस तरीके की सिचुएशन आती है कि हमें ये वर्ड्स पता होने चाहिए। अब हम बात करेंगे भैया, अगर आपको एड्रेस बताना है, ठीक है, आपको एड्रेस बताना है, आप भाई किसी से पूछना चाह रहे हो कि भैया कोई भी एड्रेस है, तो आप कैसे पूछोगे, हाउ टू
आस्क एड्रेस। ठीक है, आप एड्रेस पूछोगे कैसे? तो आपके सामने बहुत सारे तरीके हैं एड्रेस पूछने के। नंबर 1, सबसे पहले अगर आप किसी से मिलते हैं, ठीक है, आप उससे पूछना चाहते हैं कि भैया इस एड्रेस के बारे में बताइए, तो आप बोलोगे भैया कैन यू हेल्प मी विथ दिस एड्रेस, कैन यू हेल्प मी विथ दिस एड्रेस, क्या आप मुझे इस पते के बारे में बता सकते हैं या इसके पते के बारे में आप मेरी मदद कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको बोलना है कि भाई आप आ गए हो कहीं पर, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, सामने आप देख रहे हो कि भाई बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं पर आप वहाँ पर पूछना चाह रहे हो, तो आपने बोला हेलो सर, आई एम सर्चिंग फॉर दिस एड्रेस, डू यू नो वेयर इट इज एंड क्वेश्चन मार्क। मैं ये एड्रेस ढूंढ रहा हूँ, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, वेयर इट इज, कहाँ पर है ये। ठीक है, इस तरीके से भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे थोड़ा सा कि अगर आपको और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप बोलते हो भाई किसी से मदद मांग रहे हो, तो वहाँ पर आप जो है कैन यू हेल्प मी विद दिस एड्रेस या फिर आई एम सर्चिंग फॉर दिस एड्रेस, डू यू नो वेयर इज इट, आप ऐसे भी बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो वुड यू माइंड, would you mind helping me out with this address। क्या आप अगर बुरा ना माने तो क्या आप मेरे इस पते के बारे में मेरी हेल्प कर सकते हैं कि ये एड्रेस कहाँ पर पड़ेगा, इस तरीके से, तो आप उस जगह पर जो है ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हमारे पास स्पेस अभी इसमें कम है, तो मैं आपको ये मिटा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का लिख कर दिखाता हूँ। ठीक है, चलिए, अगर आपके सामने कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है, पहले हम कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं क्योंकि वो ब्लैक जो है विजिबल नहीं हो पा रहा सही से, है ना। अगर मैंने कहा आपको पूछना है कि भाई यहाँ भैया आसपास में कहीं पर आपने यहाँ पर कोई स्कूल है क्या, या फिर आसपास में यहाँ पर कोई मेडिकल स्टोर है, आसपास में यहाँ पर कोई स्कूल, मेडिकल स्टोर या कुछ भी, तो आप पूछेंगे हेलो सर, इज देयर एनी डैश नियर बाय एंड क्वेश्चन मार्क, इज देयर एनी स्कूल नियर बाय, हेलो सर, इज देयर एनी मेडिकल स्टोर नियर बाय, हेलो सर, इज देयर एनी मेट्रो स्टेशन नियर बाय। तो आप इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं किसी से भी। क्लियर है, मुझे लगता है आपको समझ आ रहा होगा कि जब भी आपको पूछना है, देखो ऊपर वाला जो था वो अभी मैं यूज़ करके आपको बताऊंगा, बट आपको अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो आप ऐसे पूछेंगे कि भैया यहाँ पे आसपास में कहीं मेट्रो स्टेशन है क्या, यहाँ पे आसपास में कोई ऑटो स्टैंड है क्या, तो आप कैसे बोलेंगे इज देयर एनी ऑटो स्टैंड नियर बाय, इज देयर एनी मेट्रो स्टेशन नियर बाय, इज देयर एनी, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई एड्रेस है, आप उस एड्रेस को किसी से कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं, आपने जिससे भी आप मुलाकात होती है आप उसको बोलोगे हेलो सर, डू यू नो वेयर हाउस नंबर 50 इज, क्या आपको पता है ये हाउस नंबर 50 कहाँ पड़ेगा, हाउस नंबर B5 कहाँ पड़ेगा, है ना, हाउस नंबर D45 कहाँ पड़ेगा। तो इस तरीके से आप अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ऐसे पूछेंगे इज देयर एनी मेट्रो स्टेशन नियर बाय, डू यू नो वेयर हाउस नंबर इज, है ना, 50 इज, लाइक दिस। तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं। और अगर आप भाई बहुत देर से कंफ्यूज हो गए हो, आप, मैं सोचा कि भाई मैं तो खो गया हूँ, पर अगर आपको वहाँ पर उस सिचुएशन में किसी से क्वेश्चन पूछना हो तो कैसे पूछेंगे, तो आप बोलेंगे सर आई एम लॉस्ट हियर, मैं यहाँ खो गया हूँ, कैन यू टेल मी द वे टू मेन रोड,
ठीक है, आपने बोला हेलो सर, मैं यहाँ पर खो गया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे मेन रोड का रास्ता कहाँ पर है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप गए तो वहाँ पे नैरो स्ट्रीट्स हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना, नैरो स्ट्रीट यानी कि पतली गलियाँ। तो पतली पतली गलियों में आप चले गए और आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो भाई कि अब हम यहाँ से कहाँ निकलें। तो वहाँ पर आपने किसी को देखा, एक सज्जन आ रहे थे, आपने उनको रोका, हेलो भैया, आई एम लॉस्ट हियर, कैन यू टेल मी द वे टू द मेन रोड, कि आप मुझे बता सकते हैं मेन रोड का रास्ता कहाँ से है यहाँ पर। तो वो बंदा आपकी जो है मदद कर देगा। ठीक है, अब एक और सिचुएशन आती है, बहुत बार ऐसा भी देखा हुआ है कि भैया हम जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि सामने हमें पता नहीं है कि भाई सामने वाली जो गली है या रोड है वो खुला है या बंद है। तो हम वहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं, हम पूछ सकते हैं हेलो सर, इज दिस स्ट्रीट, ठीक है, जिस स्ट्रीट की हम बात करें, इज दिस स्ट्रीट क्लोज फर्दर, क्लोज्ड फर्दर, क्या ये स्ट्रीट आगे से बंद है या आगे से खुली हुई है। तो ओपन यानी कि क्लोज फर्दर यानी कि, और अगर खुली है तो ओपन फर्दर। तो इज दिस स्ट्रीट ओपन फर्दर, ओपन है ना। या फिर अगर बंद है तो आप बोलेंगे इज दिस स्ट्रीट क्लोज फर्दर, क्या ये स्ट्रीट आगे से बंद है, क्या ये स्ट्रीट आगे से खुली हुई है ना। इस तरीके से आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ इसमें और क्या चीज़ें आपको ऐड करनी है। हाँ जी, अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई आपके पास में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं कि भाई आप किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो पर्टिकुलर, है ना, आप किसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हो, आप उस व्यक्ति का नाम लेते हो यहाँ पर, जैसे मैंने कहा डू यू नो मिस्टर शर्मा, ही लिव्स नियर बाय। आपने कहा हेलो सर, डू यू नो मिस्टर शर्मा ही लिव्स नियर बाय, क्या आप जानते हैं मिस्टर शर्मा रहते हैं यहाँ पर आसपास में कहीं, है ना। तो ऐसे अब अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप ऐसे पूछेंगे डू यू नो मिस्टर शर्मा ही लिव्स नियर बाय, इस तरीके से क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। और अगर आपको ये पूछना है कि यार ये कौन सी जगह है, आप कहीं आ गए एंड सडनली आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि यार मैं आ कहाँ गया, ये है कौन सी जगह, है ना भैया, बहुत बार ऐसा होता है ना, हम चले जाते हैं फिर उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ आ गए। तो उस जगह पर अगर आप पूछेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि आप कहीं खो गए आप बोलोगे ओ भाई गॉड मैं लंदन आ गया, क्योंकि ये तो आपको पता चल रहा है ना कि आप खोगे तो अपने एरिया में ही, और ऐसे एरिया में ऐसी सिचुएशन देखकर और ऐसी लोकेलिटी को देखकर आपके मन में ऐसा ख्वाब तो आएगा नहीं ना कि आप कहीं विदेश पहुंच गए हो। तो आप अगर पूछना चाहते हैं कि भैया ये जो जगह है इसको क्या बोलते हैं, है ना, तो आप वहाँ पर बोलेंगे व्हाट दिस एरिया इज कॉल्ड। ठीक है भैया, तो आप बोलेंगे व्हाट दिस एरिया इज कॉल्ड, व्हाट दिस एरिया इज कॉल्ड, ये एरिया जो है इसको क्या कहते हैं, ये एरिया क्या कहलाता है, ये जगह क्या है ना। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, आप कहीं चले गए और आपने बोला अरे यार ये कौन सी जगह आ गया मैं, तो आपने वहाँ पे बोला हेलो सर, आप मुझे बताएंगे व्हाट दिस एरिया इज कॉल्ड, इस एरिया को क्या कहते हैं, ये एरिया क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है वो अलग है। तो ये हमारा है कि हम एरिया पूछ रहे हैं किसी से, तो हम पूछेंगे भैया व्हाट दिस एरिया इज कॉल्ड, इस एरिया को क्या कहते हैं, ये एरिया क्या कहलाता है ना। तो यहाँ तक क्लियर है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। थोड़ा हम आगे चलते हैं। तो भैया अगर अब आपको बताना है, देखो अभी मैं ऊपर वाली चीज़ें आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये तो मैंने आपको एड्रेस वाला वो बता ही दिया, यहाँ पर हम लोग दोबारा आ जाते हैं। अब आपको बताना है, देखो मैंने आपको बता दिया अभी ये सारी चीज़ें कि भैया राउंड अबाउट यानी कि गोल चक्कर होता है, चौराहा बोलना है तो इंटरसेक्शन या क्रॉस रोड का आप यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस रोड है ना। अगर आपको बोलना है कि ऊबड़ खाबड़ गली है तो आप स्ट्रीट का यूज़ करेंगे, ऊबड़ खाबड़ रोड है तो आप रोड का यूज़ करेंगे, नैरो स्ट्रीट यानी कि पतली सी गली बिल्कुल, है ना, सीधा जाने के लिए हम गो स्ट्रेट, लीड्स टू का मतलब होता है कि ये जाती है किसी भी और, है ना, टूवर्ड्स, टी पॉइंट यानी कि तिराया। तो अगर हम इस तरीके से अगर हम किसी को रास्ता बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ठीक है। और हम इसमें और भी चीज़ें ऐड कर लेते हैं, जैसे कि अगर हमने आपने बोला भाई आप टर्न राइट, है ना, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, है ना, इस तरीके से हम लोग जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि भैया स्किप, स्किप मीन्स होता है छोड़ना, कि भैया आप जो है गो स्ट्रेट, ठीक है, गो स्ट्रेट सीधा जाओ, देन टर्न राइट आपको सीधा मुड़ना है, ठीक है, सीधा जाके फिर सीधा हाथ पर ही मुड़ना है, देन स्किप 2 स्ट्रीट, और फिर आपको क्या करना है 2 स्ट्रीट आपको छोड़ देनी है। और उसके बाद में क्या होगा, देन यू विल सी अ प्राइमरी स्कूल, फिर आपको एक प्राइमरी स्कूल मिलेगा, ठीक है, वहाँ पर प्राइमरी स्कूल के सामने ही, है ना, इन फ्रंट ऑफ। अब अगर हमको बोलना है किसी के सामने तो हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, है ना, हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, जो भी अगर आपको कोई भी लैंडमार्क देना है इन फ्रंट ऑफ
कोई भी आइडल है, अगर वहाँ पर कोई मूर्ति बनी हुई है तो आप उसके सामने बोल रहे हो या कुछ भी, तो आप वहाँ पर ये बता सकते हो। क्लियर है। और ये जो मैंने आपको बता ही दिया था कि उसके बाद आफ्टर दैट यूज़ करना है, ठीक है, फिर आप वो बता सकते हैं देन, नेक्स्ट। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग जरा रोड देख लेते हैं कि भैया आपको किस तरीके से रास्ते बताने हैं, रास्ते किस तरीके से बताओगे। सपोज़ आपको कोई रास्ता बताना है, आपसे किसी ने पूछा कि भैया क्या कहते हैं ये कौन सी जगह है और ये सब चीज़ें हम कैसे यहाँ पे वहाँ जा सकते हैं। तो और भी कुछ क्वेश्चंस अगर हम बोले इसके अंदर कि भैया सर आप और भी क्वेश्चन बता दो, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं ना कि भैया ये जो यहाँ से आप मुझे बता सकते हो कि भजनपुरा का रास्ता कौन सा है, तो ये इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे। तो ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो भी तो भैया आप बोलोगे ना, तो आप क्या बोल सकते हो, एक्सक्यूज मी सर, कैन यू शो मी, कैन यू शो मी द वे टू भजनपुरा, कैन यू शो मी द वे टू भजनपुरा। तो अगर आपको बोलना है क्या आप मुझे भजनपुरा का रास्ता बता सकते हैं, तो आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, कैन यू शो मी द वे टू भजनपुरा। अब इसकी जगह पर भैया आप कुछ भी लगा सकते हैं। अगर आपको बोलना है भैया कि आप कहीं और का रास्ता पूछ रहे हैं ना, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी सर, कैन यू शो मी द वे टू लोनी रोड, है ना। एक्सक्यूज मी सर, कैन यू शो मी टू द वे खजूरी खास। या आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, कैन यू शो मी द वे टू मुस्तफाबाद। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको कोई भी जगह का नाम पूछना है तो आप ये बोलेंगे कैन यू शो मी द वे टू लाइक दिस, है ना। अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि भाई आप किसी से पूछना चाह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी सर मुझे आप बताएंगे कि मतलब यहाँ से ना बहुत आसान रास्ता बता दीजिए, मुझे यहाँ से ना कश्मीरी गेट जाना है, ठीक है, कहाँ जाना है, कश्मीरी गेट जाना है, तो आप मुझे इसको बहुत आसान सा रास्ता बता दीजिए, ये कौन सा, मतलब क्योंकि मैं यहाँ से बिल्कुल नया हूँ, ठीक है भैया, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, तो मैं यहाँ से रास्ता खो गया हूँ, मुझे यहाँ से मेट्रो का स्टेशन बता दीजिए, मेट्रो स्टेशन कहाँ पर है, या मुझे बता दीजिए कश्मीरी गेट कैसे जाना है। तो वहाँ पर आप जो है यूज़ करेंगे इस तरीके से, आप बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी सर, या फिर आप बोलेंगे प्लीज़ टेल मी द वे, या फिर टेल मी द ईजिएस्ट वे, है ना, ईजिएस्ट वे, या फिर ईजिएस्ट वन, easiest one because I am not familiar with this area। तो आपने बोला कि भैया एक्सक्यूज मी प्लीज टेल मी द इजीएस्ट वे, किसी ने बोला कि यहाँ से आप जो है गो स्ट्रेट, देन टेक लेफ्ट टर्न, देन यू विल सी अ बम्पी रोड, देन यू विल फाइंड अ नैरो स्ट्रीट, इतनी सारी चीज़ें बता दी, और आपने कहा भैया 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 इतना सब कुछ नहीं बोलना मुझे, बिल्कुल प्लीज़ टेल मी द ईजिएस्ट वे बिकॉज आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस एरिया, कि आप मुझे बहुत आसान सा रास्ता बता दीजिए क्योंकि मैं इस एरिए से बिल्कुल भी परिचित नहीं हूँ, मुझे नहीं पता भैया यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या हैं। तो क्लियर है यहाँ पर, तो आप इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और फिर अगर कहीं आपने बोल दिया और भाई उसके बाद में बंदा चल दिया बाइक लेकर, आपने बोला एक्सक्यूज मी स्टॉप 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 स्टॉप, यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, आपने बोला भैया भैया वहाँ से नहीं जाना, ये आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। क्लियर है। तो भाई अगर आप जैसे सपोज आप यहाँ खड़े हो, कोई सामने वाला उसको रास्ता बता रहा है कि भाई यहाँ से काली गड्ढा रोड है निकल जाना, अब उस बंदे ने उधर ले लिया, आपको पता है कि वो गलत बता रहा है, तो आप बोल सकते हो एक्सक्यूज मी सर यू आर गोइंग टू इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कि आप जो है गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ये रास्ता नहीं है, आप जो है यहाँ से क्या कीजिए, प्लीज़ गो स्ट्रेट, या फिर आप बोल सकते हो हाँ कीप गोइंग अंटिल यू सी अ प्राइमरी स्कूल ऑन लेफ्ट योर साइड, कि आप जो है उल्टे हाथ पर जब तक आपको एक एमसीडी स्कूल ना दिखे, यानी कि एक म्यूनसिपल पार्टी के जो स्कूल्स होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वो ना दिखे, जब तक आप सीधे चले जाइए। उसके बाद में आपको क्या होगा, यू विल सी अ बैंक, फिर आपको वहाँ पे पीएनबी बैंक मिलेगा, देन टेक लेफ्ट, वहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, देन आप वहाँ से सीधे मेन रोड पर पहुँच जाएंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से आप जो है किसी को भी डायरेक्शन बता सकते हैं, और जो मैंने आपको बता दिया कि भैया ये यूज़ कर लेना आप,
ठीक है। और अगर आपको ये बताना हो कि भाई ऊबड़ खाबड़ को क्या बोलेंगे, पतली स्ट्रीट को क्या बोलेंगे, सीधे जाने को क्या बोलेंगे, है ना, गोल चक्कर को क्या बोलेंगे, चौराहे को क्या बोलेंगे, तिराहे को क्या बोलेंगे, तो ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आई होप आपकी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको डे 8 जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे जो है यहाँ पर कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे जो है अपने ट्यूशन का या अपने घर का रास्ता बताइए। और भैया कोई भी कमेंट पढ़कर ऐसा नहीं किसी के घर पहुंच जाए, आप जो है आप फिक्शनली कोई भी एक जो है रास्ता यहाँ पर बता सकते हैं। देन गो आउटसाइड फ्रॉम योर हाउस, देन टेक लेफ्ट, देन यू विल फाइंड अ बम्पी रोड, देन गो स्ट्रेट फॉर 5 मिनट, देन यू विल सी अ राउंड अबाउट, देन यू हैव टू टेक राइट टर्न, ठीक है, फाइनली यू विल सी अ स्कूल लाइक दिस। तो आप इस तरीके से मुझे आप कमेंट सेक्शन के अंदर एक कोई भी जगह की डायरेक्शन मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को डे 9 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।